कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनको याद नहीं रहता। माता पिता ने उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखी हुई हैं। माता पिता तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी फीस अदा कर रहे हैं, लेकिन वह लोग अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। या यूं कहिए कि अपने माता पिता के प्रेम और उनके पैसों का अपव्यय कर रहे हैं। अब कंपटीशन बहुत है, पहले की अपेक्षा अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में आप कितने भी परसेंट नंबर ले आओ, कितने भी होशियार हो जाओ, पर इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जिस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां तक आप पहुंच ही जाएंगे। पहले के ज़माने में कोई 75% नंबर प्राप्त कर लेता था तो उसे ऑनर्स कहते थे, ऑनर्स डिग्री, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स होते थे, बड़ा सम्मानित होता था ऐसा व्यक्ति। आज 80%, 85%, 90% भी जिनके आते हैं तो उनको कोई वो बात नहीं मिलती, वो सम्मान अब नहीं रह गया। फिर आप तो अपने आप में सोचते हैं कि चलो मैं पास हो गया, मेरे इतने नंबर आ गए। स्कूली शिक्षा में आप पास हो गए, पर इस जीवन की जो आगे की पढ़ाई है और आगे की लड़ाई है, वहां पास कैसे होंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और उम्र भी कुछ ऐसी होती है कि उस समय व्यक्ति के भटकने का टाइम होता है, भटक सकता है, इधर उधर दिमाग जाता है। ऊपर से ये नामुराद फिल्में जो केवल यह सिखाती हैं कि लड़के स्कूल जाएंगे, तो लड़के स्कूल में जाके केवल लड़कियों को प्रभावित करेंगे और लड़कियों का घमंड तोड़ेंगे, और वो एक प्रकार से जो फिल्मी हीरो का कैरेक्टर होता है वो लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जीवन में ऐसा नहीं होता। ऐसे भूले भटके लोग और जो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनको पढ़ने पर भी याद नहीं रहता है, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता और जो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि कल का जो वीडियो था मेरा तो देखना, वह हिप्नोसिस अवेकनिंग प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है। उसमें आकर के अपनी माइंड हीलिंग करवा लें और इसके माध्यम से उन लोगों को अपनी मंजिल पाने में सफलता प्राप्त होगी। वो तो पहले साल का रिजल्ट ही बता देगा कि इस आपकी माइंड हीलिंग का लाभ आपको कितना हुआ है, और जब ऐसा लाभ आप प्राप्त करेंगे तो फिर आगे की जीवन की राह भी आप आसानी से पार करेंगे, अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे और उन्नति के शिखर पर पहुंचने में यह विद्या आपकी बहुत ही मदद करेगी। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो एक बार आजमाइए। अगर आप आजमाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जहां माता पिता लाखों रुपए लगाते हैं, पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, पढ़ने के लिए दूसरे शहर में भेजते हैं और लाखों रुपए की फीस अदा करते हैं, वहां इस प्रकार के हमारे सेशन ले करके एक बार देखिए, परिणाम कई गुना बढ़ करके मिलेगा।
आश्चर्यजनक मिलेगा। और जिन माता पिता के छोटे बच्चे हैं, वो है पहले से ही उनको इस प्रकार से माइंड हीलिंग करवाएं, या कोई महिला है जो बच्चे को जन्म देने वाली है, ऐसी महिलाएं यदि गर्भ संस्कार करवा लेती हैं, यानी कि जैसे अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह के द्वार तोड़ने की शिक्षा दी गई थी, उसी प्रकार से उस बच्चे को अगर शिक्षा दिलवा दी जाती है तो यह आगे आने वाले समय उस बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो बच्चा एक प्रकार से पैदा होगा तो उसका लक्ष्य ही बचपन से ही होगा सुपर हीरो बनने का, चाहे वो पढ़ाई में, चाहे बिजनेस में, चाहे किसी नौकरी में, या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए सक्षम होगा। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इस बात पर कितना विश्वास करेंगे और इस विद्या को आजमाएंगे भी या नहीं, ये आप पर छोड़ते हैं। चमत्कार एक शब्द है जो आपके जीवन में आपने हमेशा से सुना है, पर चमत्कार आपने देखा नहीं। आप उन नकली कहानियों, झूठी कहानियों पर विश्वास करते हैं। अमुक संत ऐसे थे, अमुक व्यक्ति ऐसे थे, उनमें ये सिद्धि थी, उनको मैंने उड़ते देखा, उनको मैंने ऐसा करते देखा, है ना। ऐसी उल्टी सीधी तमाम चीजें संसार में व्याप्त हैं जो आपको आकर्षित तो लगती हैं, लेकिन उनसे आप साक्षात्कार नहीं कर सकते। क्यों? ये बातें केवल मृतक लोगों के बारे में कही जाती हैं, मरे हुए लोगों के बारे में ही ऐसी चमत्कार पूर्ण बातें कही जाती हैं। आधुनिक युग में जब कोई जीवित व्यक्ति कहता है तो आपको विश्वास नहीं आता, केवल मरे हुए लोगों के गुण गाए जाते हैं कि अमुक ऐसे थे, अमुक ऐसे थे, वो हवा में से भोजन उत्पन्न कर लेते थे, वो हवा में से गिलास भर पानी मंगा लेते थे, वो हाथ में हवा में मिठाई मंगा लेते थे, वो ट्रेन के आगे दौड़ते थे, वैसे थे, वो वैसे थे, इस प्रकार की थे, हैं ये नहीं। जब ढूंढने चलते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं है, ऐसा नहीं मिलता और ऐसा इस प्रकार से संभव नहीं दिखता। लेकिन कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिनको वास्तव में आप महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में, और जब कोई हमारे जैसा व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता है तो आप लोग कहते हैं कि ये बेकार की बात कर रहे हैं, ये असंभव जैसी बात कर रहे हैं। जरा उसको आजमाइए तो देखिए। तो हम कोशिश यही रखते हैं कि ऐसी बात कोई हमारे मुंह से निकले ही ना जो असंभव जैसी हो। जो हो सकता है उतना ही बोलें और उसको जितना बोले उतना करके दिखाएं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।